मैथ की सीरीज में प्रस्तुतः इम्पोर्टेंट ट्रिक कह सकते हो, जो आपको कंपटीशन एग्जाम में या जो आपको 10वीं का मैथ का पेपर है सीबीएसई का, उसमें हेल्प करेगी। तो इसके बेस पे आप एक क्वेश्चन मिलूंगा, उसको सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है 1 की पावर n, ये इसके n का मतलब नेचुरल नंबर। n की सम कोई नेचुरल नंबर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। उसके बाद है 2 की पावर n। 2 की पावर यदि हम 1 लेते हैं 2 आता है, 2 की 2 लेते हैं इकाई अंक 4 आता है, 2 की 3 लेते हैं तो 8 आएगा, 2 की 4 लेंगे तो इकाई अंक हमारा ये 6 आएगा लास्ट में। इसके बाद 2 की 5 में इकाई अंक 2 आएगा, 2 की 6 में इकाई अंक 4 आएगा, 2 की 7 में इकाई अंक 8 आएगा, 2 की 8 में इकाई अंक 6 आएगा। तो इसे 2 की 9 में इकाई अंक 2 आएगा, 2 की 10 में इकाई अंक 4 आएगा। तो इसके बाद 2 की पावर कुछ भी हो n हो तो उसका इकाई अंक या 2 होगा या 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। उसके बाद 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 इकाई अंक 9 आएगा, 3 की पावर 3 है इकाई अंक तो हमारा 7 आएगा। उसके बाद 3 की पावर 4 है तो इकाई अंक हमारा 1 आएगा। तो इसमें 3, 9, 7 और 1 इकाई एक हमारे ये आएंगे। 4 की पावर 1 हो तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 हो तो 6 आएगा, 4 की पावर 3 हो तो इकाई अंक 4 आएगा। तो इस प्रकार 4 की पावर n में इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, इस प्रकार देख पा रहे हो। इसमें 5 की 1 में हमेशा इकाई अंक में या 5 ही आएगा, 5 की 2 में इकाई अंक 5 आएगा, 5 की 3 में 125 होती है तो इकाई अंक हमारा 5 ही आएगा। तो ये 5 का इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पेपर में दे रखा है, इसको ध्यान करना। 5 की पावर कुछ भी हो नेचुरल नंबर तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 आता है। आपको सवाल के रूप में उसको दिखाता हूँ अभी। 6 की पावर 1 और 6 आएगा, 6 की पावर 2 हो तो हमें 2 भी 6 आएगा, 6 की पावर 3 हो तो 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ा तेज़ हो तो इसको आप थोड़ा माइंड मत करना। 7 की पावर 1 हो तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 हो तो इकाई अंक 9 आएगा, 7 की पावर 3 हो तो इकाई अंक हमारा 3 आएगा। 7 की 2 का पावर 2 का मतलब है 7 की हम 2 बार गुना करें, 7 गुना 7। 7 की पावर 3 का मतलब हम 7 को हम 3 बार गुना करें, 7 गुना 7 गुना 7। 7 की पावर 4 का मतलब का इकाई अंक हमारा कितना 1 आएगा। इस बार 7 की पावर करें तो इसका इकाई अंक तो 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 1 होगा। इस बार देख पा रहे हो। 8 के में एक पावर 1 हो तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 तो इकाई अंक 4 आएगा, 8 की पावर 3 हो तो इकाई अंक 2 आएगा, 4 हो तो 6 आएगा। तो इस बार 5 हो तो 8 आएगा। इसका मतलब 8 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक में से 8 आएगा या 4 आएगा, 2 आएगा या 6 आएगा। इसको आप रेट कर सकते हो, मतलब ध्यान देना आपको। 9 की पावर 1 हो तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 हो तो इकाई अंक 1 आएगा, 9 की पावर इसका मतलब 9 की 3 हो तो 9 आ रहा है, 9 की 4 हो तो 1 आ रहा है। इसका मतलब 9 की पावर कुछ भी करें तो इकाई अंक उसका संख्या का या तो 1 होगा या 9 होगा। 10 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 0 होगा, 10 की पावर 2 हो तो इकाई अंक हमें 0 होगा। 10 की पावर कुछ भी करें तो हमारा इसका इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा ही 0 आएगा। तो इसी के बेस पे सवाल है जो 10th के एग्ज़ाम में आए थे, जो 17 फरवरी को हुआ था। तो इसको आप याद दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये देखिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 5n का इकाई अंक क्या होता है। 5 की एक मतलब प्राकृत संख्या 1 के लिए तो 5 ही आएगा, 5 की 2 के लिए भी 5 आएगा, 5 की 3 होता है 125 तो इकाई अंक उसमें 5 होता है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो इसको। 4n नेचुरल नंबर n, 5n ends with द डिजिट, तो इसमें क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो इसमें इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट उत्तर है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, ये 10th क्लास के सवाल बता रहा हूँ। इसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, ज़्यादा मतलब इससे बाहर जाते नहीं है। मैं इस क्वेश्चन पेपर को सभी को डिस्कस करूँगा, 1 से जो 20 क्वेश्चन है, एक नंबर वाले कम से। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, यदि आप मैथ के एवरेज स्टूडेंट भी हो तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कृपया रेगुलर वीडियो को आप मतलब देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल जो मैथ के वीक स्टूडेंट है कम से कम उनको ये वीडियो देख लेनी चाहिए, जिससे आपके मैथ के कंडीशन एग्जाम में हेल्प मिले। जैसे आगामी हरियाणा पुलिस का एग्जाम आ रहा है, हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, मतलब सभी में इस प्रकार की मैथ के छोटे छोटे ट्रिक आपको बहुत कम आने वाली हैं। थैंक यू।